हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज लास्ट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट हमको मैसेज किए थे कि छोड़ छोड़ के पढ़ाते हैं, सारा नहीं सॉल्यूशन कराते हैं। तो हमने जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसको लेकर हम टारगेट करते हुए पढ़ा रहे हैं। कोई फाउंडेशन बैच है नहीं या कोई शुरू से हम पढ़ा नहीं रहे हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन करवाए, वैसा ही क्वेश्चन करवाया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, डाटा चेंज हो सकता है, नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसलिए निश्चिंत रहिए और जितना दिया गया है उसका प्रैक्टिस कीजिए, उस टाइप का और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। दिक्कत हो तो फिर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, आज हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए मान लीजिए कि एक त्रिभुज, ये क्या है, एक त्रिभुज है। जब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बचपन से पढ़ रहे हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये यहाँ पर नहीं लगेगा आज, यहाँ पर ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन निकलता है इसी से ये भी फार्मूला। यहाँ पर देखिए 3 शीर्ष दिया रहेगा। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 और y3। जब ये 3 शीर्ष दिया रहे तब इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का मोड। देखिए, ये मोड हमने क्यों डाला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब कभी भी निकलता है तो वो पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, धनात्मक होता है। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद अगर वैल्यू अगर इसका नेगेटिव भी आता है तो मोड हटाने के बाद वह पॉजिटिव हो जाएगा। इस फार्मूला को हम लोग कैसे याद करेंगे वो देखिए। इसमें देखिए 1/2 तो रहेगा ही, बचपन से पढ़ रहे हैं 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 इसमें भी रहेगा। अब मोड लगाइएगा x1 x2 x3, ये 3 जगह पे भी है। ठीक है, x1 x2 x3 3 जगह भी है। और यहाँ पर देखिए पहले y2 माइनस y3, फिर यहाँ y3 है, तो फिर यहाँ पर भी y3 माइनस y1 और ये y1 माइनस y2। ठीक है, एक बार देख लीजिए कि x वाला जो है, x वाला निर्देशांक जो है, तो देखिए सब गुना में है, x1 x2 x3, और यहाँ पर वाला यहाँ पे जो है y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, यानी कि यहाँ अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ y1 है तो यहाँ पर भी y1 है। 10 बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इससे 2, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 आएगा। ठीक है, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 क्वेश्चन आपको बनेगा। पहला कि क्षेत्रफल निकालने का, और एक के का वैल्यू पूछ देता है। ठीक है, दूसरा इसका कंडीशन होता है संरेख होने का शर्त। संरेख होने का शर्त, तो जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ABC दिया रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए तब हम कहेंगे कि संरेख। एक संरेख आप 7.1 में भी पढ़े थे कि एक ही बिंदु पर तीनों रहेगा तो उसको भी संरेख कहते हैं। इसमें भी तो ये संरेख वाला, तो आपको या तो संरेख निकालने के लिए भी दे सकता है, नहीं तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको के का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। के का वैल्यू इससे निकालने के लिए कहेगा। इसको अच्छा से नोट कीजिए, और इसको आपको 5 से 10 बार लिखना है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन बनता है। हम दोनों पर आज आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। के का मान भी निकालना और क्षेत्रफल का भी मान निकालवाना, एक एक करवा दे रहे हैं। और आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बैंक हो या नेट वाला हो, नेट वाला भी मॉडल पेपर है वो भी हम यहाँ पे करवा देंगे। ठीक है,
त्रिभुज के क्षेत्रफल पे। ये 2013 में पूछा गया है, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा जब इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा तब, ठीक है। आज हम एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करवाना संभव नहीं है। चलिए, दिए गए शीर्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज ये है ए बी और सी। इसका शीर्ष है 2 3, इसका शीर्ष है -1 0 और इसका शीर्ष है 2 -, ठीक है। यहाँ पर अपना गलती नहीं हो इसीलिए यहाँ पर लिख लीजिए कि x1 क्या है, x1 क्या है 2, yn क्या है 3, इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3, x2 हो गया -1 और y2 हो गया 0, x3 हो गया 2 और y3 हो गया -4। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 मूल x1 पहले लिखिए, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। पहले क्वेश्चन लिख ली, फार्मूला लिख लीजिएगा तो गलती न के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे में नहीं लिखिए तो कुछ से कुछ x1 के बदले x2, x2 के बदले x1 लिखा जाएगा। चलिए, अब x1 देखिए इसमें क्या है, x1 है 2 लीजिए, y2 क्या है 0, y3 क्या है -4। एक तो माइनस फार्मूला में भी है, माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। x2 कितना हो गया -1 और y3 है -4 और y1 है आपको 3 प्लस x3 कितना है 2 और y1 कितना है 3 और y2 कितना है 0। 1/2 वो 0 4 हो गया आपको 4 प्लस -1 ही हो गया। माइनस जब दोनों साइन रहे अगर माइनस तो जोड़ दो, और जो बड़ा रहेगा दोनों में माइनस है तो इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 7 -7 हो गया प्लस 2 × 3, चलिए 1/2 ये होगा 2 चौक 8 प्लस ये 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस गुना में जुट जाता है, प्लस 3 गुना 6, ठीक है। 8 7 15 6 21 तो हो गया यही 21/2 वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर, ठीक है। इसको बार बार बनाइएगा तब जाके होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव भी हम बनाना आपको सिखा देंगे कि ऑब्जेक्टिव इस पर कैसे बनाएंगे। चलिए, अगले क्लास में हम लोग के का मान निकालना सिखाएंगे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ठो दिया गया है, और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन बैंक हो, खासकर क्वेश्चन बैंक अगर हो और नेट वाला मॉडल सेट हो, तो उसमें जहाँ जहाँ अगर कहीं भी हो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वो बनाइए, दिक्कत हो तो भेजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं, या तो मेरा मोबाइल नंबर है वहाँ पर भी भेज सकते हैं आप, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो और लग रहा होगा कि इस चैनल से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।